देखिए, ये सबको पता है कि महीना आना ज़रूरी है। महामारी जो होती है, हमें इसका आना महामारी का ज़रूरी है। हमारे शरीर में महीने को लाने के लिए भी कुछ हार्मोन है। जब भी हमें महीना आता है 5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, हमें हल्का खाना खाना है। जिन भी महिलाओं को गैस बनती है, खट्टा पानी बनता है, कोई ऐसी महिला है जिसे महीना बहुत ज़्यादा आता है, मतलब 6-6, 7-7 दिन, 10-10 दिन बंद नहीं होता और उसमें इतने इतने पीस गिरते हैं, खून जमा हुआ गिरता है, तब तो अब आप सब लोग पक्का फिट हो, हेल्दी हो। क्योंकि ये प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि आज तक हम जितनी भी जगह गए, बहुत सारी महिलाओं को ये दिक्कत होती है कि महीने के दौरान बहुत ज़्यादा आता है, हर 10-15 दिन में महीना आएगा या महीना महीना बंद ही नहीं होगा। तो उसमें आपको क्या करना है, वो एक बीमारी है, बच्चादानी में रसौली बन जाती है। और बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें बहुत कम उम्र में उनकी बच्चादानी निकाल दी जाती है। हमें बोल दिया जाता है कि बच्चादानी निकलवा दो, लेकिन उसके बाद कितनी दिक्कतें हमें होती हैं उसका नहीं बताया जाता। जैसे मोटापा आना, बैठे बैठे पसीना आना, एकदम से त्रेलियाँ आने लग जाती हैं, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, ये सब दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। तो वहाँ पे हमें क्या करना है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें गोंद कतीरा लेना है। अच्छा सुनिए, अब इनका सवाल था कि जैसे इनके शरीर में ऐसा लगता है कि चींटियाँ चलती हैं, झुनझुनाहट होती है, बैठे बैठे ऐसे लगेगा यहाँ से पूरा कुछ चलता है, और एकदम से बेहोशी वाली हालत हो जाती है, जैसे आपका बीपी एकदम से लो हो रहा है ना। तो उस टाइम पे थोड़ी सी शक्कर ले लो, कॉफ़ी ले लो, ठीक है। और इसके साथ में आपने क्या करना है जैसे अभी चौलाई, मेथी, पालक, इसका मौसम है, ये ज़्यादा खाओ। शरीर में विटामिन की कमी होती है, जैसे विटामिन B12 है, डी है, इसकी वजह से सोए सोए ये वाले हिस्से में मसल ऐसे पलट जाती है, ऐसे लगता है टांग पलट गई, बहुत दर्द हो रहा है, झुनझुनाहट है, बहुत सारी महिलाओं को होता है। सूरज में बैठो, ठीक है, और इसके साथ में दवाई रहती है वो खाओ। आप लोग जैसे अभी आपको दिक्कत है, आप मुझसे लिखवा लेना, आप वो लेना, आपको आराम मिलेगा। जैसे हम कई बार अंग्रेजी दवा खाते हैं, कुछ जब तक खाते हैं आराम मिलता है, फिर नहीं होता, लेकिन मैं दवा ऐसी लिखूंगी जैसे ठीक होगे फिर ठीक ही रहोगे। अच्छा, बहुत सारी महिलाओं को जब पेट में बच्चा होता है तो झाइयाँ आ जाती हैं। फिर हम क्या करते हैं, जब झाइयाँ आती हैं ना, हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और एक ट्यूब खरीदते हैं। उससे क्या होता है, कुछ दिन झाइयाँ साफ होती हैं, फिर चेहरा और काला पड़ जाता है, और फिर जब हम धूप में काम करते हैं तो चेहरा लाल पड़ता है और जलन होती है, ठीक है। हमें कभी किसी ने सिखाया नहीं, बताया नहीं, तेजाब अगर हमारे शरीर पे लग जाए तो वो इस हिस्से को जला देता है। जितनी भी ये ट्यूब हैं, क्रीम हैं, ये क्या करती है, हमारे चेहरे को जला देती हैं। कभी उससे कोई इंसान आपको ये बोलता नहीं दिखेगा कि मैं पूरा ठीक हो गया था, वो बोलेगा मैं ठीक हो गया, उसके बाद और उभरी और उससे ज़्यादा उभरी। अब झाइयाँ क्यों होती हैं, हमारे शरीर में खून की कमी से। जब पेट में बच्चा बन रहा है, हमें खुद के लिए भी कुछ तत्व चाहिए और बच्चे के लिए भी चाहिए, पालन पोषण के लिए। जब उचित मात्रा में नहीं मिल पाते तो झाइयाँ आती हैं। अगर आप उसके बाद खान पान भी अच्छा करो, झाइयाँ चली जाती हैं। लेकिन हर इंसान को अपने चेहरे से मोहब्बत होती है, वो क्या करता है, जाता है ट्यूब लाता है, लाल लाल लाल, और ख़त्म, है ना। जैसे अब इनका हो रखा है, ठीक है। अब क्या करना है, अब लाल तो हो गया, अब इसे ठीक कैसे करना है। पहली बात, कोई ट्यूब नहीं लेनी, कुछ नहीं लगाना। रोज आप घर में भात बनाते हो, भात सबके घर में बनता है, जो भात बचा इतना सा, उसको पीस के उसका लेप बना लो, उसमें थोड़ा सा दही डाल लो और हल्की सी हल्दी, उसका घोल बना के अपने चेहरे पे रोज आधे घंटे के लिए लगाओ। चेहरा साफ भी होगा, ठीक है, और जो झाइयाँ हैं वो कम होने लग जाएंगी। और अब जो आपका चेहरा जल गया है, ये दोबारा से पहले जैसा होने लगेगा, ठीक है। और जो लेडीज़ जिसे रात को सोते हैं, हम क्रीम पे बड़े पैसे खर्च करते हैं, भैया कोई बढ़िया सी क्रीम दे दो, चेहरा साफ होना चाहिए, सब ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। अब मेडिकल स्टोर वाले को क्या है, वो तो आपके दिमाग से खेलेगा। अब उसको लगेगा कि भाई इसको ज़रूरत है, ठीक है, तो मैं दे देता हूँ, अगली पैसे दे रही है, पर वो कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि इसका जो है इतना साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है।
तो वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। और जो भी आप लोग हैं चेहरे पे अलग अलग तरह के फेस वॉश लगाते हो, आप मेरे कहे पे 1 महीना ना दही से चेहरा धो के देखो, इतना सा दही फेस वॉश से सस्ता पड़ेगा और चेहरा साफ होगा। दूसरी चीज़, रोज सोने से पहले नारियल के तेल को ले लो 2-3 बूंद, सबके घर में होता है, अपने चेहरे पे मालिश करके सो। जिनके चेहरे पे यहाँ पे कालापन, यहाँ पे बीच में अलग अलग रंग की परतें चढ़ जाती हैं, उसमें बहुत आराम मिलेगा। जब मैं 1 महीने बाद आऊँगी तो आप मुझे बोलोगे कि चेहरा इतना साफ हो गया है। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके बाल झड़ते हैं, जब वो सुबह कंघा करती है तो अगली बार सोचती है अगली बार गंजी हो जाऊंगी, मन में ये ख्याल आता है। अरे भाई देखिए, आप यहाँ रह रहे हैं, मैं शहर में रह रही हूँ तो महिला बाल तो मेरे भी झड़ेंगे ही, तो हम उस चीज़ को समझ सकते हैं, इसलिए आपको मैं खुल के बता रही हूँ। अब क्या है, बाल झड़ते हैं, जड़ें कमज़ोर हैं, 2-3 मुंही बाल हो गए, फिर बाल लंबे नहीं होते, सब कुछ कर लेते हैं हम, फिर हम ढूंढते हैं बढ़िया सा शैम्पू, ढूंढ ढूंढ के उसको लाते कि क्या पता इससे बाल झड़ना बंद हो जाए, लेकिन पैसे खराब हो जाते हैं, झड़ना बंद नहीं होते। अब आपको क्या करना है, तिल का तेल बढ़िया होता है, सस्ता होता है और बढ़िया होता है ना। आपने क्या, तिल का तेल, बहुत सारे लोग तो तिल के तेल में खाना भी बनाते हैं, तो आप लोग क्या है 50 रुपये का बस तिल का तेल ला के रख लीजिए। 50 रुपया हर इंसान खुद पे खर्च कर सकता है। और कड़ी पत्ता तो आपको फ्री में मिलेगा, सब तरफ लगा हुआ। आपने क्या करना है, कढ़ाई लेनी है, उसमें तिल का तेल डालना है और कड़ी पत्ता और कलौंजी थोड़ी सी लेके उसमें अच्छे से भून लेना है। कलौंजी पता है जो अचार में डलती है, काले रंग की, कड़वी होती है, मुंह में आ जाए तो थूक देते हैं, बहुत कड़वी है। कलौंजी आपके बालों पे बहुत बढ़िया काम करती है। और जिसके पास कलौंजी नहीं है वो चाय पत्ती ले ले, ठीक है। तिल का तेल लेना है, उसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता, थोड़ी सी कलौंजी डालनी है और उसको अच्छे से गर्म कर लो। कड़ी पत्ता नहीं पता है? कड़ी पत्ते का, अच्छा पहले के वक्त में लोग पेस्ट नहीं होता था, दातुन करते थे ना रोज सुबह। किसकी दातुन करते थे? नीम की, जो मीठी नीम होती है उसको कड़ी पत्ता बोलते हैं, ठीक है। एक कड़वा नीम होता है, एक मीठा नीम, जो मीठा नीम होता है उसको कड़ी पत्ता बोलते हैं, ठीक है। उसको भून के एक बोतल बना के रख लो और उसका तेल अपने बालों पे मालिश करो। जिन भी लोगों के बाल झड़ते हैं वो बंद हो जाएंगे, जिनके लंबे नहीं होते वो लंबे होंगे। और इसके साथ में तिल खाओ रोज। तिल आपकी हड्डियों को भी मजबूती करेगा, बालों को भी मजबूती देगा। जैसे काले तिल हो गए या सफ़ेद तिल, आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ, बहुत बढ़िया काम करेगा, ठीक है। अच्छा, जिनको भी कमर दर्द रहता है ना, देखो आप तरह तरह की दवा खा चुके हो, अब दवा नहीं खानी। मखाने होते हैं ना, मखाने, 50 रुपए के मखाने ले आना, इतने सारे आ जाएंगे। और खसखस, जैसे पंचमेवा होता है, जैसे खसखस होती है, छोटे छोटे बीज होते हैं खसखस के। आप पंसारी को बोलोगे मुझे 50 रुपए की खसखस दे दे, वो दे देगा। थोड़ा सा घी लेना है, उसमें मखाने और खसखस को भून लेना है और उसका चूरन बना के रख लो। रोज आधा कप दूध में 1 चम्मच उस पाउडर को घोल के पियो। पुरानी से पुरानी कमर दर्द में भी आराम मिलेगा और घुटनों में भी आराम मिलेगा, ठीक है। मखाने और खसखस, खसखस क्या होता है, जैसे सरसों होती है ना पीले रंग की, वैसे ही खसखस होती है, बारीक बारीक दाने, ठीक है। तो कैसा लगा, अच्छा लगा आप लोगों को, है ना। ऐसे ही हम लोग कोशिश करेंगे महीने में एक बार वक्त निकाल के आए आप लोगों के लिए, ठीक है। जो इन्होंने बताया है वो आप करिएगा, फिर बताइएगा, ठीक है। लीजिए। अच्छा, इनका नाम क्या है? मैं तो भूल गए। ऐसे नाम पे जो बताया सब भूल गए होगे। सुनो, अच्छा मेरे को पहले ये बताओ कि ये YouTube कौन कौन चलाता है? हमको बताओ। फेसबुक यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। अच्छा चलिए कोई, इनका नाम है डॉक्टर उपासना बोहरा। इनका अस्पताल है दिल्ली में, और जो भी ये बीमारियां हैं इन सब का ये बिल्कुल जड़ से इलाज करती है 100%। लेकिन जो इन्होंने आपको घरेलू उपाय बताए ये भी बहुत फायदे के हैं। आप लोग करना, फिर देखना कि कितना आप लोगों को आराम मिलता है, ठीक है। नमस्ते। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सारा प्यार देने के लिए। बहुत सारे लोगों का हमेशा ये रहता है कि मैम आप नहीं मिल रहे हो, आप कब अवेलेबल हो। देखिए मुझे खुद भी अपनी अवेलेबिलिटी नहीं पता होती है। उसका रीज़न ये है, हमारा हॉस्पिटल 7 दिन खुला है,
मैं हमेशा अवेलेबल हूँ या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं अब हूँ अगले 1 घंटे में नहीं हूँ, उसका रीज़न है। देखिए आज तक भी सिर्फ पढ़ाई जो है, विद्या का ज्ञान बहुत ज़रूरी है, उसी के माध्यम से पढ़ के रिसर्च कर के आज ऐसी दवाइयाँ बन गई जिनका कहीं इलाज नहीं है और लोग ठीक हो रहे हैं। और ऐसे ही मैं आगे बहुत सारी नई बीमारियों पे काम कर रही हूँ और जिसमें एक कैंसर भी है, जिसमें मैंने काम करना अभी शुरू किया है और मुझे उसके लिए वक्त चाहिए। वक्त कैसे चाहिए? मुझे प्लांट्स को देखना होता है, अलग अलग जगह पे जाना है, उन्हें ढूंढना है, रिसर्च करना है, बहुत सारी चीज़ें। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ दिन चाहिए किताबें पढ़ने के लिए। तो आप लोग ये मत सोचिए कि मैम वहाँ मिले या ना मिले, आप आइए, मेरे डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। कई बार यार शब्दों में हेर फेर हो सकता है, मानो आपको मेरे शब्द ज़्यादा इंप्रेसिव लगे और उनके ना लगे, मेरा बोलने का तरीका ज़्यादा अच्छा लगे, उनका ना लगे, पर आप सिर्फ ट्रीटमेंट पे जाना, क्योंकि जो ट्रीटमेंट वो प्रिस्क्राइब करेंगे वो हर एक दवाई वो होगी जो मैंने बनाई और मैंने उन्हें बताया है कि इस कंडीशन में हमें ये चीज़ की कस्टमाइजेशन करनी है। 7 दिन खुला है, 10 बजे से लेके 3 बजे तक या 4 बजे तक आप लोग डायरेक्टली विजिट कर सकते हो, आपको किसी भी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो रही है, ठीक है। अदरवाइज आप अपॉइंटमेंट फिक्स करके भी यहाँ पे विजिट कर सकते हो। 400 कंसल्टेशन फी रहता है और मेडिसिन के अलग रहते हैं। थैंक यू सो मच।